Hello traders, welcome back to my channel once again. I am Atin Pramanik, an 18-year full-time trader, and today we will learn about candlestick pattern. On the previous video, we have seen about trend, support and resistance, the two major components of price action. So in this video, we will learn about candlestick, and in the next video, we will learn about simple chart pattern. मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न, पर मैं देखा कि कैंडलस्टिक में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो चार्ट पैटर्न को इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, वीडियो 1 घंटे का लेंथ हो जाएगा, तो वो देखने में मज़ा नहीं आएगा। और अगर देखने में मज़ा नहीं आएगा तो सीख भी नहीं पाओगे। तो ऐसा करते हैं कि एक और पार्ट डाल देते हैं, तो उसके बाद लेके आ जाता है। ठीक है, सो यस, हाय, this is Atin Pramanik and you are watching Atin Pramanik YouTube channel, and I am an 18-year full-time trader. So without wasting our channel time, let's start the video. So देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न का स्लाइड में मैं आपको लेकर चला आएगा। ठीक है, तो हम देखेगा कि कौन सा टाइप का कैंडलस्टिक होता है। मैं आपको पहले बोल दूं, कैंडलस्टिक पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली मतलब कि मैक्सिमम 3 टाइप्स भी होता है, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, वो सभी स्लाइड में रेडी करके लाया हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं आपको पहले दिखा दूं कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता क्या है, कैंडलस्टिक फॉर्म करता क्या है। ठीक है, तो हम ये चार्ट पे देखें। ठीक है, देखो, इसको आप एक बुलिश कैंडल मान लो। ठीक है, ये है हमारा एक बुलिश कैंडल और इसका ये स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक का कुछ बात होता है, आप एक बार देख लीजिए बहुत अच्छे से। पहले तो मैं बोल देता हूँ कैंडल स्टिक फॉर्म होता कैसे है। कैंडल स्टिक फॉर्म होता है बायर और सेलर का साइकोलॉजी से, उसका अमाउंट जो मनी जो क्रेडिट कर रहा है, मतलब क्रेडिट कर रहा है मार्केट में, मतलब कि ट्रांजैक्शन से बनता है कैंडल स्टिक। ठीक है, कैसे बनता है देखो, सपोज यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट इधर खुला था, कोई बायर आया जो बहुत क्वांटिटी बाय की, इसलिए कैंडल ऊपर चला गया। ठीक है, इसका भी साइकोलॉजी में बताऊंगा, पर बता दूं कैंडल का कंपोनेंट क्या होता है। कैंडल का 4 कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसको, ये जो कंपोनेंट आप दिख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं हाई और इसको हम बोलते हैं लो। ठीक है, और अगर ये कैंडल रेड होता तो इसका ऑपोजिट बन जाता। ठीक है, अगर ये रेड होता कैसे दिखता, ऐसे दिखता, और इसका कुछ वो ऐसा होगा, और इसका ओपन हो जाता कहाँ पे, देखो बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका ओपन होगा यहाँ, क्लोज होगा यहाँ, हाई और लो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या समझा, कैंडल का हाई और लो, रेड हो या ग्रीन हो, सेम रहता है, सिर्फ चेंज क्या होता है, ओपन या क्लोज। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ओपन होता है नीचे, क्लोज होता है ऊपर, इसलिए बनता है ग्रीन, मतलब कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, और रेड कैंडल का ओपन होता है ऊपर और क्लोज होता है नीचे, मतलब कि नीचे आ रहा है। ठीक है, सिंपल चीज देख लिया। और इसका जो कैंडल का हाई है और इसका जो लो है, सेम यही पे होगा। हाई और लो क्या होता है, देखो कैंडल, देखो यहाँ पे ओपन हुआ, सिंपल यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज इधर हुआ, और ये जो हाई है और लो है, इसको हम बोलते हैं वीक। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट पहले ओपन यहाँ तक, यहाँ पे हुआ था, और इसके बाद नीचे ये जो वीक दिख रहा हो, मार्केट यहाँ तक गया था, पर बाइंग प्रेशर के लिए मार्केट इधर आ गया ऊपर जहाँ पे हाई है, पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने से मार्केट थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, और इसको हम वीक को बोलते हैं। मतलब कि ये जो डंडी आपको दिख रहा है, इसको डंडी नहीं बोलती, इसको हम बोलते हैं वीक। अगर कैंडल बुलिश है, ठीक है, तो ऊपर जो हम वीक दिखता है वो होता है सेलर के प्रेशर के लिए, और नीचे जो हम वीक देखते हैं इसको इसको बोलते हैं बाइंग के सेलर के लिए। ठीक है, सिमिलरली इन द रेड कैंडल मार्केट देखो सेम होता है, ऊपर अगर वीक बनता रहा है तो सेलर के प्रेशर के लिए, और नीचे अगर वीक बन रहा है तो बायर के प्रेशर के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या बोला था, सिर्फ ओपन या क्लोज चेंज होता है, हाई और लो सेम रहता है। ठीक है, मार्केट का जो ऊपर का वीक और नीचे का वीक वो सेम रीजन के लिए बनता है, वो बायर और सेलर का वीकनेस के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में। ठीक है, सो लेट्स गो। देखो, पहले हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या हम देखोगे, फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास है हैमर। ठीक है, हैमर, और इसको बीआरएस में बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये होता कैसा है, इसका आप इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, कहाँ पे नहीं करोगे, मैं सब बताता हूँ। देखो, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, ये जो हैमर है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। देखो, मैं क्या बोला था कि
कैंडल स्टिक का नीचे जो वीक पड़ता है ये किसके लिए पड़ता है, बाइंग का प्रेशर के लिए, और ऊपर जो वीक पड़ता है ये किसके लिए बनता है, सेलर का प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे देखो हैमर का बॉडी यहाँ पे ओपन हुआ पर नीचे आया था यहाँ तक, पर बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि सेलर पूरा बायर का कंट्रोल में आ गया और क्लोज किया ऊपर। ठीक है, कैंडल को समझिए। और अगर मैं ये आपको चार्ट में दिखाऊंगा तो देखो एक बार। सो देखो अब हम चार्ट पे आ गए हैं। देखो यहाँ पे जो कैंडल है हैमर कैंडल है जो आप देखा, देखो कैंडल देखो, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक आया, क्लोज इधर हुआ और मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर गया, मतलब कि बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, क्यों, ये भी हम देखेंगे। इसके साइकोलॉजी के लिए मैं पहले ये आपको समझ देता हूँ। मार्केट यहाँ पे ये हैमर को कब कंसीडर करके, मार्केट जब बियरिश ट्रेंड में आ रहा होगा, ठीक है, मतलब कि मार्केट गिर रहा है और नीचे एक बना हैमर, तो आप इसको कंसीडर करोगे क्योंकि यहाँ से ये रिवर्सल करने वाला है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से ये रिवर्स होने वाला है। और इसका ऑपोजिट है शूटिंग स्टार, मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा है और अगर ऊपर में बनता है शूटिंग स्टार मतलब हैमर का पूरा उल्टा, ठीक है, तो मार्केट गिरने वाला है। क्यों, इसका साइकोलॉजी देखो। हैमर कब बनता है, जब बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है, और सेलिंग में आते आते जब बाइंग का प्रेशर डोमिनेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि मार्केट में सेलर कम हो रहा है ना, बायर आ रहा है, तो इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। और सिमिलरली इन जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, अब शूटिंग स्टार कब बना, जब बायर का डोमिनेशन खत्म हो रहा है, मतलब कि सेलर का डोमिनेशन बढ़ रहा है, तो क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, सिंपल। और यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। और हाँ, एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हैमर नीचे बने तो आप कंसीडर करोगे, मिडिल ऑफ द ट्रेंड में कंसीडर नहीं करोगे, अगर ये कैंडल ऊपर बन रहा है तो भी कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, क्यों कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि हम ये ट्रेड तभी लेंगे जब ये रिवर्सल बनेगा, रिवर्सल पैटर्न के लिए देखोगे। ठीक है, हैमर क्या है, रिवर्सल पैटर्न के लिए, तो हैमर या शूटिंग स्टार सब रिवर्सल पैटर्न के लिए है। ये मिडिल ऑफ द ट्रेंड में अगर बना तो नहीं लोगे, और अगर हैमर ऊपर बना तब भी नहीं लोगे। ऊपर हम क्या देखेगा कि शूटिंग स्टार बन रहा है कि नहीं, सिंपल, दैट्स इट। और हाँ, ये भी सेम कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको भी अगर आप चार्ट पे देखना चाहोगे तो देखो, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, देखो देखो देखो, मिडिल ऑफ द ट्रेंड में क्या आया, नीचे आया मार्केट। ठीक है, इधर क्या बना, इन्वर्टेड वाला हैमर, देखो मार्केट इधर से ऊपर चला गया। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये जो भी है, ठीक है, आपका सेटअप में ट्रेड लेना है 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब कि आपका हैमर का लो और कि थोड़ा सा उससे ज्यादा रखना है, और 1:2 आपको देखना है, 1:2 की 2.5 मैक्सिमम, इससे ज्यादा मतलब लालच मत करो। देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, पर आप नेक्स्ट सेटअप ढूंढिए, क्योंकि आपका एक सेटअप में 1:2 टू 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, और अगर आप एडवांसमेंट लेवल में चला गया तो आई एम डैम श्योर दैट यू आर नॉट सीइंग दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो एकदम बिगिनर फ्रेंडली वीडियो अब बन रहा है, और मेरा कॉन्सेप्ट पहले से ही सेम है, मोटिव भी सेम है। मेरा जो बिगिनर स्टूडेंट है उसको पहले से लेकर एकदम एडवांस तक लेके जाऊंगा, तो ये वीडियो तो बिगिनर के लिए है, और अगर कोई इंटरमीडिएट पर्सन भी देखना चाहता है तो तब उसके लिए भी काम है। पर एडवांस जो बंदा है, जो एसएमसी स्ट्रेट करता है, आईसीटी स्ट्रेट करता है, उसके लिए वीडियो तो है ही नहीं, तो उसको कैंडलस्टिक का मतलब का साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, और एक मैं चीज बोल देता हूँ, कैंडलस्टिक का मतलब और इसका इंपॉर्टेंट इतना मार्केट में क्यों है, क्योंकि ये है मार्केट का लैंग्वेज, सिंपल। ठीक है, अगर आपको मार्केट के साथ बात करना है तो आपको क्या आना चाहिए, कैंडलस्टिक का लैंग्वेज को पकड़ना। आप ये एग्जांपल से समझ लो, मार्केट आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आपको उसके साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये एग्जांपल मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो जापानीज में बात करता है, और आपको वो जापानीज से हिंदी नहीं सीखेगा, पर आपको उसके साथ बात करना है क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो आप जापानीज सीखोगे। ठीक है, तो उसके साथ बात करने के लिए सेम हियर इन द मार्केट, मार्केट आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आपको मार्केट के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तो आपको कैंडलस्टिक आना चाहिए। और कैंडलस्टिक का पैटर्न ही है मार्केट का लैंग्वेज। ठीक है, कैंडलस्टिक बोलते हैं कहाँ पे मार्केट का डोमिनेशन है, बायर का डोमिनेशन है, ये सेलर का डोमिनेशन है, और कहाँ पे मार्केट न्यूट्रल जा रहा है। ठीक है, सो यस, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न एंड दैट इज डोजी। ठीक है, डोजी का मतलब है क्या, बहुत सिंपल, डोजी का मतलब है मार्केट जब न्यूट्रल सेंटिमेंट शो कर रहे हैं। न्यूट्रल क्यों है, मैं आपको ये पैटर्न एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसका बॉडी ओपन या क्लोज एकदम, मतलब कि एकदम करीब होगा। ठीक है, वो रेड बने, ग्रीन बने या ब्लैक बने,
कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसका वीक बहुत ज्यादा होता है ऊपर और नीचे, ठीक है। यही इसका सिग्निफिकेंट है। और ये इसको न्यूट्रल क्यों कहलाता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। सपोज यहाँ पे हुआ कैंडल का ओपन, ठीक है, इसका गया हाई यहां तक, पर इतना बाइंग प्रेशर था, मार्केट आ गया सीधा नीचे, मतलब सॉरी, इतना सेलिंग प्रेशर था, मार्केट आ गया नीचे, नीचे आके यहाँ तक आ गया। और इतना नीचे से भी इतना बाइंग प्रेशर आया, मार्केट जहां पे खुला था वहीं पे क्लोज हो गया। तो यही पे बनता है डोजी, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एकदम न्यूट्रल पैटर्न। ये आपको सिग्निफाई क्या करता है पता है, देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। डोजी आपको क्या सिग्निफाई करते हैं पहले सुन लीजिए। डोजी आपको सिंपली बताता है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, पहले बुलिश था या बेयरिश था, पर आप न्यूट्रल होने जा रहा है, ठीक है, या रिवर्स होने जा रहा है। क्यों? देखो, मार्केट जब बुलिश हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? हैमर फॉर्म होगा, मारुबुजु फॉर्म होगा। मारुबुजु क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, मतलब इससे बाद ही है मारुबुजु। बाइंग का जो कैंडल होगा, डोमिनेंट कैंडल जो दिखाता, जो दिखाएगा मार्केट ये ऊपर जा रहा है, वो बनेगा। और यहाँ पे क्या बना? डोजी। डोजी क्या मैं बोला? न्यूट्रल कैंडल, एकदम न्यूट्रल कैंडल। और अगर डोजी बन रहा है मार्केट में, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है कि मार्केट का बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर घट रहा है। तो अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है, उसका मतलब कि अब बुलिश ट्रेंड, और उसका बाइंग प्रेशर कम होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मार्केट में पार्टिसिपेंट नहीं है और सेलिंग प्रेशर भी नहीं है, तो मार्केट साइडवेज चला जाएगा। मतलब ये एक न्यूट्रल और साइडवेज सिग्निफिकेंट करता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज हो सकता है, बाइंग प्रेशर घट गया, मार्केट थोड़ा थोड़ा साइडवेज चला गया, और वहां पे थोड़ा थोड़ा सेलिंग का डोमिनेंट आ सकता है, ठीक है, सिंपल। तो हम डोजी को कहते हैं एक न्यूट्रल कैंडल, ठीक है। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड हाँ देखो, यहाँ पे है ग्रेपस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका मतलब देखो, ग्रेपस्टोन डोजी मतलब क्या है? ये भी एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। डोजी समझ के, सिर्फ डोजी जो है वो न्यूट्रल है, पर ग्रेपस्टोन डोजी है बियरिश, और बटरफ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी है बुलिश, ठीक है। क्यों है देखो, इसका सिग्निफिकेंट मैं यहीं पे दिखाता हूँ। इसका क्या है? ड्रैगन फ्लाई है, ये बुलिश क्यों है? देखो, ओपन यहाँ तक हुआ था, माने मतलब कि यहाँ पर कहाँ पे आया? नीचे आया, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था, यहाँ तक आ गया, पर बाइंग प्रेशर इतना तगड़ा था मार्केट में कि ये जहां पे ओपन हुआ था वहां पे क्लोज कर दिया। तो हम ये पे इसको रिवर्सल पैटर्न में यूज करेंगे, ठीक है। हैमर की तरह ही पकड़ लो, ठीक है। और ये है एक शूटिंग स्टार की तरह पकड़ लो, ठीक है। जहां पे शूटिंग स्टार या आप हैमर जहां पे सिग्निफिकेंटली प्लेस करते हो, ठीक है, वहीं पे सेम ये चीज प्लेस कर दो, ठीक है, सेम चीज। एंड नेक्स्ट कैंडल एज वी हैव सेड, वी विल सी मारुबुजु, ठीक है। मारुबुजु कैंडल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, और ये एक बाइंग का डोमिनेंट बुलिश कैंडल है। क्यों डोमिनेंट है? देखो, इसका जो ओपन और क्लोज होता है ना, इसके लिए आप इसका वीक नहीं देख सकते हो। क्यों वीक नहीं देख सकते हो? क्योंकि इसका ओपन होता है नीचे, क्लोज होता है ऊपर। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो दिखाई नहीं देता, अगर दिखाई भी देता है वो तो बहुत कम वीक दिखाई देता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग बुलिश कैंडल है मार्केट का। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बायर का सेंटीमेंट शो करते हैं। और सिमिलरली इन द रेड कैंडल, मैंने क्या बोला था, जो ग्रीन में होगा उसका ही सेम ऑपोजिट रेड में होगा, ठीक है। क्या हुआ? तो ये क्या सिग्निफाई करता है? एक स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस, ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट आप सेलिंग की तरफ जा रहा है, ये सिंपल चीज शो करते हैं। तो अगर इफ यू वांट टू सी दिस इन द चार्ट, सो लेट्स सी व्हाई इट हैपेंस एंड हाउ इट हैपेंस। सो लेट्स गो ऑन द चार्ट। सो हियर वी अराइव इन द चार्ट। देखो, मार्केट यहाँ पे क्या था? एक डाउन ट्रेंड में था, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। देखो यहाँ पे एक हैमर टाइप पैटर्न बना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या बना, मैं क्या बोला आपको, डोजी बनेगा ना। यहाँ पे बना क्या? देखो डोजी बना, कहाँ पे? एक रिवर्सल पैटर्न के लिए, ठीक है। रिवर्सल में हम यूज करेंगे कहाँ? मार्केट के एकदम नीचे फॉर्म हुआ डोजी। देखो स्ट्रक्चर, देखो ये है, ये है, एकदम सिमिलर है, राइट, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो क्या लेंगे? 1:2 का होते रिस्क रखेंगे, एकदम होते कैंडल लो। ये कैंडल लो तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, आप यहाँ पकड़ लो, 1:2 पकड़ लो, ठीक है। 1:2 ही किया, मैक्सिमम 2.5, चलो 2.5 देखते हैं मिलता है कि नहीं। देखो 2.5 इजी मिल रहा है, ठीक है। और हाँ, मार्केट देखो यहाँ से बहुत ज्यादा गिरा, पर हमको वो नहीं देखना है, हमको देखना है हमारा स्ट्रेटेजी आया, हम उस पर ट्रेड लिए है, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ टारगेट हिट हुआ है कि नहीं। मार्केट यहाँ से गिरे कि यहाँ से गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे क्या बना, डोजी बना ना, एक अच्छा सा डोजी, मतलब सॉरी, एक अच्छा सा मारुबुजु बना,
मैं डोजी बोल रहा था, सॉरी भाई, मारुबुजू है भाई, एक बुलिस मारुबुजू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, बुलिस मारुबुजू बना, पर कहाँ पे बना, ऊपर बना, इसका कोई सिग्निफिकेंट है नहीं है। और यहाँ पे देखो हैंगिंग मैन बना, ठीक है। उसके बाद देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना, मतलब मैं आपको दिखा भी दिया कि ये हैमर है, मतलब हैमर का ऑपोजिट हैंगिंग मैन होता है, रेड वाला। तो ये बना और मार्केट गिरा, ठीक है। हर एक कैंडल का सिग्निफिकेंट हर एक प्लेस में होता है। हम बुलिस मारुबुजू तब देखेंगे जब ये नीचे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे नहीं देखेंगे, कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही बोल दिया। और हम हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार कहाँ पे देखेगा, जब ये ऊपर बन रहा है। देखो ऊपर बना, ट्रेंड के एकदम टॉप पे बना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देंगे तो आप देख पाओगे कि एकदम टॉप पे बना, देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और बहुत ज्यादा अच्छे से गिरा मार्केट, ठीक है, बहुत अच्छे से। सो या दिस इज व्हाट इट इज। और अगर आपको रेड मारुबुजू भी देखना है, देखो रेड मारुबुजू फॉर्म किया एकदम, ये बनने के बाद देखो मार्केट कितना अच्छे से गिर गया। तो नाउ वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट, ओके, सो लेट्स गो। And next we have double candlestick pattern. Yes, before we move to the next double candlestick pattern, I wanted to tell you something. See, in the double candlestick pattern what you will see is main दो कैंडल का फॉर्मेशन में एक ट्रेड लेने का, ठीक है। मतलब कि दो कैंडल का फॉर्मेशन में हमारा एग्जिट और एंट्री होगा, मतलब एंट्री और एग्जिट होगा, ठीक है। आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। मार्केट में तीन तरीके का ही मूव होता है, या तो बुलिश, या तो बियरिश, या तो साइडवेज। और तीन तरीके के मूव के लिए तीन कैंडल सिग्निफिकेंटली मैं बोल दे रहा हूँ जो 90% ऑफ द टाइम मार्केट में बनता है। वो होता है बुलिश का हैमर, मार्केट का ट्रेंड चेंज करने में, मतलब कि बियरिश टू बुलिश। साइडवेज के लिए बनता है आपका डोजी, न्यूट्रल वाला, ठीक है। कोई ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन वाला नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल वाला जो डोजी होता है, सिंपल वो डोजी। और एक होता है बुलिश का ट्रेंड चेंज करने के लिए एक शूटिंग स्टार बोल सकते हो, ठीक है। और ये मैंने क्यों बोला आपको अब समझ आएगा, क्योंकि हर एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बोल लो, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बोल लो, ठीक है, आप सभी को जोड़ोगे तो ये हैमरी फॉर्म होगा। मैक्सिमम टाइम ये हैमरी फॉर्म होगा या मारुबुजू फॉर्म होगा। मारुबुजू सिर्फ रियली एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न में या दो कैंडलस्टिक पैटर्न में फॉर्म होगा, और वो है थ्री डार्क क्रोस और थ्री व्हाइट सोल्जर, ठीक है, इसमें मारुबुजू फॉर्म होगा। नहीं तो अगर आप पकड़ लीजिए, अगर आपको देखना है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश हारामी पहला आ गया, सेकंड है बुलिश एंगल्फिंग, वहां पे आप देखोगे कि क्या बन रहा है, सिंपल हैमर बन रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं, वो ट्रिपल पीपल जो भी हो जाए। अब क्यों मैं दिखाता हूँ चार्ट पे, चलो लेट्स गो ऑन द चार्ट। सो हाँ, हम आ गया है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के लिए, ठीक है। ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है, इसमें बुलिश और बियरिश होता है, ठीक है। हर एक कैंडल में बुलिश बियरिश होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे इसका फॉर्मेशन देखिए, पहले एक रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो ये रेड कैंडल को पूरा खा जाएगा, ठीक है। ये रेड कैंडल जो बना है ना, इसको पूरा खा जाएगा क्या, ये ग्रीन कैंडल। और सेम चीज आप देखोगे बियरिश में, ये जब बियरिश में पहले ग्रीन बनेगा और उसके बाद ग्रीन के बाद जो रेड बनेगा ये पूरा ग्रीन को खा जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये मैंडेटरी चीज है भाई, खाना पूरा ही जरूरी है। अगर आप देख रहे हो ग्रीन का क्लोज यहाँ पे हो रहा है तो ये आपका वैलिड इनगल्फिंग है ही नहीं, और अगर रेड का क्लोज यहाँ पे हो रहा है तो ये भी वैलिड इनगल्फिंग नहीं है। वैलिड इनगल्फिंग होने के लिए आपका जो ये रेड है तो इसको ग्रीन को पूरा का पूरा खाना पड़ेगा, ठीक है। और रेड में उसको ऑपोजिट ग्रीन को पूरा का पूरा खाना पड़ेगा, तब भी एक वैलिड इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा। और हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे बनता है, कहाँ पे लेते हो, ठीक है। मैं ओरल के लिए बोल देता हूँ, ये आप देखोगे मेनली इन द रिवर्सल एरिया। मैं आपको जो भी कैंडलस्टिक के पैटर्न में बारे में बोलूंगा 5% ऑफ द टाइम कैंडलस्टिक रिवर्सल जोन के लिए ही बनता है। ये इनगल्फिंग पैटर्न भी रिवर्सल जोन, कहाँ पे रिवर्सल जोन, अगर बुलिस को पकड़ लो तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता तो हम ये एकदम नीचे देखोगे कि नीचे कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि वो मिडिल में बनेगा तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है फिर भी ऊपर बन रहा है, अब इसको रिजेक्ट कर दोगे। बट ये अगर डाउन ट्रेंड में नीचे बन रहा है तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे और इसका नेक्स्ट कैंडल का हाई गन होने तक वेट करोगे। उसके बाद आप इसको 1:2 या 1:5 1:2.5 तक लेके जाओगे, ठीक है। तो ये हम रियल लाइफ चार्ट पे देखते हैं कि कैसे बनता है, कैसे होता है। सो लेट्स गो ऑन द चार्ट। सो देखो, मैं आ गया रियल लाइफ चार्ट पे और अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे बना। देखो मैं क्या बोला था, पहले रेड कैंडल बनेगा उसके बाद ग्रीन पूरा रेड को खाएगा, ठीक है। रेड कैंडल बना और ग्रीन किया, पूरा रेड को खाया, देखो खाया ना अच्छे से।
और इसके बाद हम क्या बैठाएगा, एक 1:2 या 1:2.5, चलो 1:2.5 लेते हैं, और यहाँ पे हमारा कैंडल लो का ऐसे रहेगा और 1:2.5। सो लेट्स सी वेयर इट्स कम। सो या इट गिव्स अ टीपी। सो अब देखो, अगर ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन मैच नहीं होता, देखो ये कैंडल बना बुलिश एनगल्फिंग की तरह लग रहा है, पर एक चीज देखो, ये कहाँ पे क्लोज हुआ, इसके बीच में। अगर ये ऊपर क्लोज होता था तो ठीक है भाई, चलो वो हम यहाँ पे ट्रेड लेते, पर यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, ये वैलिड नहीं है। देखो यहाँ पे अगर 1:2 हम लगाते, तो यहाँ पे अगर एसएल रखते तो हिट हो जाता भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न देखो और इसका वैलिडिटी पहले चेक करो, ठीक है, कहाँ पे ये वैलिड हो रहा है और क्यों वैलिड हो रहा है। और मैं बोला था कि हर एक कैंडल स्टिक एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, क्यों? अब देखो ये है एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, मतलब रेड यहाँ पे अगर इस दोनों कैंडलस्टिक को मिलाया तो क्या होता, रेड मतलब क्या, ये रेड बना, इसका ओपन कहाँ पे, वहां यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आया, पर नेक्स्ट कैंडल बना बुलिश। इसका बुलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि मार्केट को सीधा इधर लेकर चला गया, ठीक है। तो अगर ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता तो ये ऐसा होता, और इसका ये जो है क्या होता, इसका वीक हो जाता। मतलब देखो ये एक हैमर बना, तो हुआ ना एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और वो भी हैमर। इसलिए मैं बोलता हूँ हैमर भाई मार्केट में रिवर्सल के 90 to 95% ऑफ द टाइम हैमर बनता है, ठीक है। सो यस, नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। सेम ही है पर ऑपोजिट। सो लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड सी व्हाट इट इज। सो यस वी हैव अराइव्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक एकदम बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे बना एक बेयरिश एनगल्फिंग, क्या था, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका बॉडी को पूरा निकल लिया रेड कैंडल, ठीक है। तो अब हमारा ट्रेड होगा यहाँ पे, और हमारा क्या होगा, टारगेट 2.5, और ऐसे होगा इससे थोड़ा सा ऊपर। देखो अगर यहाँ पे ऐसे होने का चांस बहुत ही ज्यादा था, ये कैंडल रिवर्स कर गया। पर एक चीज देखो, अगर आपका एसएल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता आपके लिए ये इजीली टारगेट देगा, ठीक है। और हाँ एक चीज मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होता। मैं ये चार्ट पे भी जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आपका ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केट, देखो आप यहाँ पे क्या देखा, ये वैलिड है, पर क्या हुआ, रिवर्स हुआ ना, एसएल भी लिया पर गया था, ठीक है, गया था। पर हमारा क्या होगा प्रैक्टिकली, अगर हम सोचोगे तो ये आपका एसएल लेगा, एसएल लेके गया ना, तो हाँ ये आपके लिए फेल हुआ। पर इसका मतलब कि ये है कि ये बुली मतलब कि इनगल्फिंग पैटर्न सही नहीं है, नो, इट्स अ प्रॉपर इनगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल को अच्छे से निकला। और आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में 100% एक्यूरेसी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। मार्केट कोई पता नहीं 100% एक्यूरेसी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपका प्रोबेबिलिटी का रेशियो जितना ज्यादा बढ़ेगा आप उतना ही ज्यादा बढ़ोगे। और हाँ यहाँ पे एक और मेन चीज आता है, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर दे हैव ओनली 55 to 60% ऑफ देयर एक्यूरेसी इन देयर स्ट्रेटजी। मतलब एक स्ट्रेटजी का उसका जो एक्यूरेसी है 55 to 60% ही है, पर वो प्रॉफिटेबल इसलिए होता है क्योंकि अगर वो एक ट्रेड में 10 रुपए लूज कर रहा है तो उसका नेक्स्ट ट्रेड में 2.5 या 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रखने के लिए वो 25 रुपए या 30 रुपए कमा लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसका विन का प्रोबेबिलिटी इतना बढ़ जाता है। अगर वो लूज भी कर रहा है तो छोटा लूज कर रहा है, और जब विन कर रहा है तो बड़ा विन कर रहा है, ठीक है। लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा, बहुत ही फंडा सिंपल है। पर हाँ एक्यूरेसी 100% किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं मार्केट में, ओके। सो वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट्स लेट्स सी, एंड दैट इज ट्विज़र टॉप एंड बॉटम। अब देखो ट्विज़र टॉप, अब बोलोगे ट्विज़र टॉप पहले बोला था तो यहाँ पे ट्विज़र टॉप होना चाहिए, तो नहीं। ट्विज़र टॉप होता है एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, और ट्विज़र बॉटम होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये थोड़ा सा वियर्ड सुनने में आ रहा है, हाँ, पर ऐसा ही सिमेट्रिकल यहाँ पे कोई वो है नहीं, पर जो है ही है, ठीक है। ये जो है ट्विज़र टॉप ये एक बेयरिश है, और ट्विज़र बॉटम ये जो है एक बुलिश है। क्यों? देखो ये कैसा फॉर्म होगा, ये भी सेम डाउन ट्रेंड आएगा, उसके नीचे अगर फॉर्म होता तो हम एक बुलिश ट्रेंड के लिए सोचेंगे कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है और उसका नेक्स्ट कैंडल का हाई गन करेगा, तो हम यहाँ पे 1:2.5 लेकर ट्रेड लेगा, ठीक है। देखो सिंपल चीज, इस कैंडल का फॉर्म होने के लिए इसका जो लो हो वो सेम होना चाहिए, रेड और ग्रीन कैंडल का लो सेम होना चाहिए। और ग्रीन कैंडल से ज्यादा, मतलब कि अगर ये बुलिश है मतलब ट्विज़र बॉटम, तो आपका वो देखना बहुत जरूरी है कि रेड कैंडल से ज्यादा बड़ा आपका ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और उसका बॉडी हो या वीक हो दोनों ही चलेगा, पर सेम लाइन में होना चाहिए, ठीक है। वो आप यहाँ पे देखो इसका जो लो है
सेम लाइन में है और बॉडी भी सेम लाइन में है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लो देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वीक भी सेम लाइन में हो तो जब भी चलेगा, और बॉडी भी सेम लाइन में हो तब भी चलेगा, ठीक है। हमारा सिर्फ क्या देखना है, इसका जो लो है वो सेम हो रहा है, ठीक है, बुलिस में, मतलब कि ट्वीजर बटन में। और ट्वीजर टॉप में हम क्या देखेगा, इसका ऑपोजिट, मतलब कि मार्केट जब हाफ ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद जब रिवर्सल आता है, ठीक है, उसके बाद ये अगर कैंडल फॉर्म किया तो इसका मतलब है मार्केट आप यहाँ से रिवर्स करने वाला है, ये पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। क्यों ट्रेंड चेंज होगा, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या बन रहा है देखोगे। सो लेट्स गो। सपोज ये है रेड कैंडल, ठीक है, और ये होगा हमारा ग्रीन कैंडल। आप भी सिग्निफाई करना ये क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। लो सेम है, ठीक है, ये वैलिड है। और अब हम देखें कि ये ऐसा क्यों है। देखो रेड मतलब कि क्या, इसका ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पर ओपन यहाँ पर हुआ था, क्लोज हुआ इधर पर, नीचे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका बुलिश प्रेशर इतना ज्यादा था, क्या बन गया, ऊपर क्लोज हो गया। तो ये अगर ऊपर क्लोज हो गया तो इसका वीक क्या बन जाएगा, ना एक बड़ा वीक बन जाएगा। देखो ये क्या बना, हैमर बना। मैं क्या बोला था, हर एक डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको हैमर ही देगा आउटपुट, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हर एक डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का आउटपुट है, ठीक है। तो आप इसलिए मैंने बोला था कि डबल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को पहले से जांच कर लो, क्योंकि वही आपको स्ट्रेंथ बताएगा। तो ये आप बताओ, हैमर आपको क्या बताता है, एक बुलिश प्रेशर। क्यों बुलिश प्रेशर बताता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था पर क्लोज नीचे होने के लिए गया था, और बुलिश मतलब कि बायर लोगों का प्रेशर और डोमिनेशन इतना ज्यादा है कि मार्केट को नीचे से लेकर ऊपर तक लेके चला आया, क्लोज भी किया ऊपर, ठीक है। और हाँ, हैमर का हम कलर नहीं देखेगा, रेड भी होगा तब भी वैलिड है, ग्रीन भी होगा तब भी वैलिड है। ऊपर देखो, अगर शूटिंग स्टार बनना है रेड भी होगा तब भी वैलिड है, ग्रीन भी होगा तब भी वैलिड है। सो या दिस इज व्हाट इट इज। एंड अब ये पे ट्वीजर बटन है, इसका ही सेम ऑपोजिट है, मतलब ट्वीजर टॉप है इसका ही सेम ऑपोजिट है, बियरिश है। और यहाँ पे एक बनेगा शूटिंग स्टार, ठीक है, आपको ये तक समझ आ गया। सो यस, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट कैंडलस्टिक बटन, दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज बुलिश हरम। यस, द नेम इज लाइक दैट, आई कैन डू एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के आपको सिग्निफाई करता है, सिंपल है। देखो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है ये है जी, इसका जो पहला कैंडल बनेगा, मतलब कि हाँ, ये अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है उसके बाद ये बनेगा एक बड़ा सा रेड कैंडल, उसके बाद उस रेड कैंडल के अंदर ही बनेगा एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, ठीक है। मतलब कि रेड कैंडल को अगर ऊपर या नीचे क्रॉस कर दे ग्रीन कैंडल का बॉडी, तो ये नहीं वैलिड होगा, इसका बॉडी इसके अंदर ही रहना चाहिए, तब भी हम बोलेगा कि यस इट्स अ प्रॉपर बुलिश हरामी और अ बियरिश हैमर, ठीक है। बुलिश हरामी और बियरिश हैमर, राइट, क्योंकि इसका जो बॉडी होगा ग्रीन का वो रेड के अंदर होना चाहिए। और ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या बन रहा है हम देखो। सो लेट्स सी वन सेकंड। देखो ये क्या बनेगा, पहले एक बड़ा सा रेड कैंडल, ठीक है, अगर हम बुलिश पकड़ ले। और ग्रीन कैंडल के लिए क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसके अंदर ही बनेगा एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, सिंपल। इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, देखो मार्केट का ओपन हुआ था, अगर ये रेड कैंडल हम कंसीडर कर ले तो इसका ओपन हुआ था यहाँ, क्लोज हुआ था यहाँ पर। मार्केट में बुलिश प्रेशर इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि मार्केट को कहाँ पे लेकर आ गया, यहाँ पे। देखा यहाँ पे ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था यहाँ पे, पर बुलिश प्रेशर इतना ज्यादा है मार्केट का क्लोज यहाँ पे लेकर आएगा। तो ये भी क्या बना आपका, एक हैमर ही तो बना, सिंपल। और अगर आपको बुलिश हारा में और बियरिश हारा में देखना चार्ट पे, सो यस लेट्स गो टू द चार्ट सो वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ इट इन द रियल लाइफ। सो लेट्स सी। सो यस हियर वी अराइव। देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखो कैंडल का सिग्निफिकेंट देखो, ठीक है। इसका ओपन कहाँ पे हुआ था, रेड का यहाँ तक, नीचे कहाँ गया यहाँ तक, ठीक है। ग्रीन कैंडल को ओपन हुआ यहाँ पर, क्लोज हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बना, हैमर। और देखो इसके बाद अगर तुम ट्रेड लेते तो 1:2.5 रिवर्ट रेशियो, मतलब कि इसके बाद कहाँ पे, यहाँ पे होगा, और कैंडल लो का आपका ऐसे लगेगा। और अगर आप शिफ्ट खेलोगे तो ये जो कैंडल स्विंग लो है, स्विंग लो पे ऐसे लगा दोगे, ठीक है। तो आपका 2.5 कहाँ पे आ रहा है, देखो 2.57 और 2.5 भी पकड़ लो। चलो यहाँ पे आ गया, देखो टीपी हिट इजीली, वही से टीपी मिल गया। तो और क्या चाहिए भाई, सिर्फ आपके रूल्स पे खड़े डटे रहिए और
मार्केट आपको ऐसे सिंपल मनी देके चला जाएगा। मार्केट को कॉम्प्लीमेंट मत मत करिए, ठीक है। मार्केट बहुत ही सिंपल है और सिंपल लैंग्वेज से आपको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सो या लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड कैंडल। ये जो डार्क क्लाउड है ये आपका एक बियरिश कैंडल पैटर्न है और ये पियर्सिंग है, ये आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। समझ गया क्यों है, ये भी देख लीजिए। ये आपका बियरिश और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों है। मार्केट जब बुलिश जा रहा है, ठीक है, बुलिश मतलब कि क्या, जब आप ट्रेंड में जा रहा होता है और अगर क्या फॉर्म कर रहा है, ये आपका एक बुलिश के पैटर्न, उसके बाद इतना डोमिनेशन वाला रेड कैंडल पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब क्या, मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, अगर ये लोगों को मार्केट क्रॉस कर दिया तो आप 1:2.5 लगाओगे, सीधा टीपी तक वेट करोगे, इसल जाएगा नहीं तो टीपी जाएगा, ठीक है, सिंपल। और हाँ, और इसका जो ये है पियर्सिंग वाला, इसको हम बोलेगा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि रेड कैंडल है पहले, मतलब कि एक बियरिश ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद बना ये वाला कैंडल, और उसके बाद एक ग्रीन, मतलब कि ट्रेंड जो चल रहा था बियरिश पर बना क्या, ग्रीन, और वो भी डोमिनेशन वाला। इसका क्या मतलब शो करता है मार्केट के, मार्केट में बियरिश प्रेशर कम हुआ पर बुलिश प्रेशर बहुत तगड़ा बढ़ गया, इसलिए मार्केट में एक बुलिश कैंडल बना और वो भी डोमिनेशन वाला, इसलिए मार्केट ऊपर फट गया, ठीक है। तो यस, दिस इज व्हाट इट इज। सो यस, हियर इट कम्स टू द एंड ऑफ द सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉम्बिनेशन। और अब हम चलेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब कि पैटर्न में, ठीक है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। सो व्हाट कम्स फर्स्ट इज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, देखो, मॉर्निंग स्टार पहले एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, देखो ये रेड भी बनाएगा तो तब भी चलो मान लेता है, ठीक है, ये रेड भी बनाएगा तब भी ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। हाँ, पर इस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में जो ये बनाएगा वो छोटा बनाता है ये भाई, ठीक है, वो अगर बड़ा हो जाए तो ये एक वैलिड नहीं है। और हाँ, सब के सब मैं आप मतलब कि यहाँ तक जो भी दिखाया सब या तो बुलिश के लिए ट्रेंड के नीचे बनना चाहिए और बियरिश के लिए ट्रेंड के ऊपर बनना चाहिए। ट्रेंड के मिडिल में अगर बनता है तो हम इसको वैलिडिटी नहीं देंगे, ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। और हाँ, ये क्या कैंडल का फॉर्मेशन बनाता है ये भी चलो देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। मॉर्निंग स्टार बनाने के लिए क्या होता है, देखो, एक पहले एक रेड बना, मतलब कि रेड कैंडल बना, उसके बाद एक छोटा सा आपका डोजी टाइप बना, क्या, ग्रीन वाला, और रेड भी बनेगा तब भी चलेगा, और यहाँ पे एक बनेगा ग्रीन वाला और वो भी बड़ा वाला, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा रेड। अगर हम इसको डिकोड करेगा तो क्या होगा, इसका ओपन कहाँ पे हुआ था, ये लेवल पकड़ लो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो ये लेवल पकड़ लो, इसका ओपन यहाँ पे हुआ था और इसका लो कहाँ पे था, यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसका मैक्सिमम लो था। तो मतलब क्या है, अगर ये सिंगल कैंडलस्टिक बनता तो ये ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ तक गया, पर क्लोज किधर किया, देखो ये लेवल पे क्लोज किया ना, देखो ये लेवल पे क्लोज किया ना, तो ये लेवल यहाँ पर आ रहा है, और नीचे जो पड़ रहा है वो क्या है, मार्केट का वीक, जो क्या बताता है, नीचे वीक है तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर है, ऊपर वीक बनेगा तो क्या बताएगा, सेलिंग प्रेशर है। और देखो ये भी एक हैमर बना है, वो मैंने बोला ना कि 95% ऑफ द डबल या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हैमर बनाएगा, सिर्फ एक और दो आपको मारुबुजू बनाएगा, ठीक है। देखो हैमर बनाया, सिंपल है। और अगर इसका ऑपोजिट होता तो क्या बनाता, एक शूटिंग स्टार बनाता, मतलब कि उल्टा वाला हैमर उल्टा वाला हैमर ही पकड़ लो भाई, वही बनाता। और हाँ, सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये हैमर बन रहा है तो इसका नेक्स्ट हाई गॉन होगा, इसका लो पे एसएल रहेगा, इसका यहाँ पे अगर हाई गॉन करता है तो हम ट्रेड लेगा, 2.5 रिस्क रिवॉर्ड रखेगा, उसके बाद टीपी या एसएल, इसके बीच में कुछ कुछ नहीं भाई, टीपी या एसएल, बस डन। और अगर हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न और आज का लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये 3 व्हाइट शोल्डर और 3 ब्लैक रो और डार्क रो, जो भी कह लो, इसका देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये आपका हैमर नहीं बनाएगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है, ये आपको क्या बनाएगा, एक मारुबुजू, ठीक है। पहले तो आपका ये इसका सिग्निफिकेंट सुन लो, सेम ही है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, एकदम नीचे देखेगा हम क्या बन रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में एकदम नीचे देखेंगे। अगर ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया, इसका मतलब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा, ठीक है, ये हम कहाँ पे देखा, एकदम ट्रेंड का बॉटम में। अगर डार्क रो देखना है तो ये हम देखेगा एकदम ट्रेंड के ऊपर में, ठीक है, सेम चीज सब हर कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए। पर इसका जो कैंडलस्टिक का आउटपुट होगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में वो सेम नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर पहले इसको डिलीट करते हैं, लेट्स
अगर इसका आउटपुट हम देखेगा क्या होगा, देखो ऐसा बना, और इसका कॉपी कर लो, पेस्ट पेस्ट, 3 बन गया। देखो ऐसे बनेगा एक, ऐसे, और ये ऐसे, 3 को पकड़ लो भाई, ग्रीन करना है ना पुलिस दिखाने के लिए। चलो 3 को ग्रीन कर दिया, तीनों ग्रीन हो गया। देखो इसका मतलब क्या है, मार्केट का कैंडलस्टिक का पैटर्न यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज किया पर यहाँ पे ओपन हुआ, और ये क्या बना, एक मारुबुजू बना। मैं बोला ना 95% ऑफ द टाइम आपको क्या दिखाएगा, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर आउटपुट लोगे आप तो एक हैमर बनेगा। सिर्फ 95 में 5% और या 6% मारुबुजू बनेगा, ठीक है। और हाँ यहाँ पे अगर ऑपोजिट लोगे तो रेड में पकड़ लो तो ये बियरिश मारुबुजू बन गया। और हाँ देखो इसका सिग्निफिकेंट आप हर एक जगह देख पाओगे। देखो 3 वाइट सोल्जर बना, देखो यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे, यहाँ पे होगा आपका एसएल 1:2.5 होगा आपका स्टूडियो वर्ड तक। इजी हिट ब्रो, इजी हिट। सो हाँ अगर इसका बुलिश होगा, मतलब कि बियरिश होगा, वो भी सेम है, इसका ऑपोजिट होगा। और नाउ मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी था खत्म हो गया। सो यस मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग देखो, पैटर्न में 3 ही हो, ठीक है। मैं आपको अगर ये बोलोगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में दिखाने के लिए, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। देखो प्रोबेबिलिटी 3 है, ठीक है। अगर मार्केट में ये होगा, नहीं तो ये होगा, और नहीं तो क्या होगा, ये होगा। इसको देख के आप क्या समझ रहे हो कि मैं आपको पहले वीडियो में बोला था कि 3 चीज होता है, बुलिश, बियरिश या साइडवेज। अगर मार्केट बुलिश हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या देखो कि आपका जो ट्रेंड रिवर्सल में है, यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे कि आपका कौन सा बुलिश पैटर्न बन रहा है कैंडलस्टिक का, ठीक है। वहां पे आप देखोगे ट्रेड लेने के लिए। अगर अगर आपको देख रहे हो कि ये पैटर्न के अंदर मारुबुजू बन रहा है, हैमर बन रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और अगर इसके बीच में क्या बन रहा है, डोजी बन रहा है, इसका मतलब क्या, मार्केट ऐसे होने वाला है भाई, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि ट्रेंड के बीच में वो जो 42 मारुबुजू बन रहे हैं, ठीक है, शूटिंग स्टार बन रहा है, इसका मतलब क्या, 42 पैटर्न का कंटिन्यू होने वाला है, 42 जो ट्रेंड है उसका कंटिन्यू होने वाला है। और अगर देख रहे हो डोजी हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट सिंपल साइडवेज जाने वाला है, ठीक है। तो यही है आउटपुट, ठीक है, 3, बस दैट्स सिंपल। सो यस इस वीडियो के लिए इतना ही। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ब्रेक डाउन चार्ट पैटर्न एंड ऑल इट्स टाइप। सो यस let's go, and I think you all have seen it every time, and I am guaranteeing you जो जो ये लास्ट तक आए हैं और इसको समझे है वो भाई मार्केट को क्रैक करेगा ही, ठीक है। मैं जो बोला हूँ ये मार्केट का सिर्फ ओनली 5% ऑफ द टाइम। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि मार्केट को अब लैंग्वेज समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, पर मार्केट is a changing thing. It's changing every day, every freaking moment. So you have to practice yourself, you have to backtest your strategy, you have to backtest everything. मैं आपको जो सिखाया हो पहले से आज तक 3 टॉपिक कवर हो गया। पहले हुआ ट्रेंड, आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, हो गया। सेकंड आपको आइडेंटिफाई कहाँ करना है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, हो गया। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया तो वहां पे कौन सा कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है। अगर कैंडलस्टिक का पैटर्न आपसे वैलिड है, मतलब कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उससे आपका कैंडलस्टिक का पैटर्न बहुत ही वैलिड है, तो यस देन टेक दैट ट्रेड। एंड आपका जो ट्रेड आ रहा है उसका आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बोल रहा है कि बियरिश और आपका ट्रेड आ रहा है बुलिश, डायरेक्टली कैंसिल इट, क्योंकि कैंडलस्टिक आपका मार्केट का लैंग्वेज बता रहा है। और अगर ये ऑपोजिट आ रहा है तो मत ही लो, ठीक है। So yes, this is what for the videos, and we'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care, hustlers. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.